फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 19 से 22 तक। आप लोग अब परदेशी अथवा प्रवासी नहीं रहे, बल्कि संतों के सहनागरिक तथा ईश्वर के घराने के सदस्य बन गए हैं। आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नवियों की नींव पर खड़ा है और जिसका कोने का पत्थर स्वयं यीशु मसीह है। उन्हीं के द्वारा समस्त भवन संगठित होकर प्रभु के लिए पवित्र मंदिर का रूप धारण कर रहा है। उन्हीं के द्वारा आप लोग भी इस भवन में जोड़ दिए जाते हैं, जिससे आप ईश्वर के लिए एक आध्यात्मिक निवास बन जाएं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी की सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष। आलेलुया, आलेलुया। हे ईश्वर, हम तुझे धन्य कहते हैं, हम तुझे प्रभु मानते हैं। हे प्रभु, प्रेरितों का महिमामय समुदाय तेरा गुणगान करता है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 16। यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ी पर चढ़े और वह रात भर ईश्वर की प्रार्थना में लीन रहे। दिन होने पर उन्होंने अपने शिष्यों को पास बुलाया और उनमें से 12 को चुनकर उसका नाम प्रेरित रखा। सीमोन, जिसे उन्होंने पेत्रुस का नाम दिया, और उसका भाई अंद्रियास, याकूब और योहन को, फिलिप और बर्थलोमी को, मती और थोमस को, अल्फाई के पुत्र याकूब और सीमोन को, जो उत्साही कहलाता है, याकूब के पुत्र यूदस और यूदस इस्करियोती को, जो विश्वासघाती निकला। यह
प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, संसार और उसके निवासी सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर अपनी नींव डाली है। प्रभु ने जल पर उसे स्थापित किया, तो प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ सकेगा? कौन उसके मंदिर में रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष है, जिसके हृदय निर्मल है, जिसका मन संसार में नहीं रमता, उसी को प्रभु की आशीष प्राप्त है। हम सभी ईश्वर के मंदिर हैं। हम सभी यीशु के अंग हैं। हम यीशु के नींव पर ही हमारा शरीर का भवन अवस्थित है। हम परदेसी थे, प्रवासी थे, लेकिन ईश्वर ने अपने संतों के साथ और ईश्वर के घराने के सदस्य बना लिया है, और हम सबों का निर्माण प्रभु यीशु के भवन पर हुआ है, और यीशु ही इस भवन का कोने का पत्थर है, जिस पर हमारा जीवन अवस्थित है। प्रभु यीशु हमें स्वर्ग के सदस्य के रूप में स्वीकार करने के लिए हमारे जैसे मनुष्य बने, ताकि हम उनके साथ उनके राज्य में हम आनंद मना सके। हम इस संसार की क्षण भंगुरता में ही फिसल जाते हैं, लेकिन यीशु हमारे पश्चातापी आंसू के द्वारा अपने पास बुलाते हैं। आज माता कलीसिया संत सीमोन और जुदस का पर्व मनाती है, जो यीशु के प्रेरितों में थे। प्रभु यीशु इन लोगों को चुनने के लिए रात भर प्रार्थना में बिताया, क्योंकि वे भी हमारे जैसे कमजोर और इंसान थे, पापी ही थे, लेकिन ईश्वर ने यीशु के द्वारा पापी मनुष्य को अपने मिशन कार्य में सम्मिलित किया। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वर्गीय अधिकार से संपन्न किया। जो कार्य यीशु ने अपने पिता की महिमा के द्वारा किया करते थे, वही अधिकार अपने प्रेरितों और शिष्यों को देते हुए हम सबों को भी दे दिया है। जो कार्य उन्होंने 2000 वर्ष पहले किया था, वह कार्य आज भी जारी है। उन्होंने सब दूतों पर अधिकार दिया, सब बीमारियों को चंगा करने
और ईश्वर के राज्य को लोगों के बीच लाने का अधिकार दिया है। यह कार्य हमारे केंद्र में हर एक सप्ताह देखने को मिलता है। जो दूर दराज गांवों से जब सब चीज समाप्त हो जाता है, यहाँ वहां जा करके हताश हो जाते हैं। डॉक्टरी जांच के बाद, यहाँ वहां भटकने के बाद अंत में यहाँ तक पहुंच जाते हैं और वे यीशु की चंगाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि यीशु ने हम पापी मनुष्य को चुन लिया है। वह प्रेरित हम है जो अपने नाम पर हम सबों को चुन लिया है, ताकि हम वही कार्य कर सके जो यीशु ने किया है। हे प्रभु यीशु, हम पापी ही हैं। बार बार कोशिश करने के बाद भी हम दुनिया के पाप में गिरते हैं, फिर भी तू हम पर दया दिखाता है और हम पर अपना करुणा बरसाता रहता है। तूने अपने प्रेरितों और शिष्यों को चुनकर हम सबों को अपने पवित्र मंदिर के अंग बना लिया है। हे प्रभु, हम तेरे ही भवन के एक अंग है। हे प्रभु यीशु, जब जब हम गिरते हैं, हे प्रभु तू हमें उठा ले, ताकि हम इस संसार की आसारता और पाप में न फंसे और इस मंदिर को दूषित न करे, क्योंकि यह मंदिर तेरा पवित्र निवास स्थान है। हे प्रभु यीशु, हम तेरे घावों के द्वारा पवित्र, निष्कलंक और शुद्ध हो गए हैं। हम सभी तेरे घावों के द्वारा भले, चंगे और स्वस्थ हो गए हैं। जय यीशु। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।